सर्दियां आ गई हैं और इसके साथ ही भारत में ट्रेन से सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इस साल ट्रेन सर्विसेज पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। तो अगर आप भी आने वाले कुछ हफ्तों में ट्रेन से कहीं जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो सकती है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है? वजह है घना कोहरा, और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले रूट्स पर। जाहिर है इससे हजारों यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेलवे को इतनी सारी ट्रेनें एक साथ कैंसिल करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सेफ्टी, यानी सुरक्षा। और देखिए, मौसम विभाग की माने तो ये कोई नई बात नहीं है। हर साल दिसंबर से लेकर फरवरी तक कोहरा बहुत ज्यादा घना हो जाता है और ये इंडियन रेलवेज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। रेलवे ऑफिशियल्स का भी यही कहना है। सोचिए, जब विजिबिलिटी जीरो के करीब हो तो ट्रेन को सेफली चलाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये जो फैसला है ये पूरी तरह से पैसेंजर्स की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखकर लिया गया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब देखते हैं कि रेलवे ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए आखिर किया क्या है और इसका असर कितना बड़ा है। सबसे पहले और जरूरी बात, ये कब तक चलेगा? तो ये जो सारे बदलाव हैं ये 1 दिसंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक रहेंगे, मतलब पूरे 3 महीने। तो चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो 28, जी हाँ, 28 लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये तो सिर्फ एक्सप्रेस ट्रेनों की बात हुई। इनके अलावा 16 पैसेंजर ट्रेनें भी हैं जो पूरी तरह बंद रहेंगी, और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना सफर करते हैं। इतना ही नहीं, अभी और भी हैं। 20 ट्रेनें ऐसी भी हैं जिन्हें पूरी तरह से तो कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब उनके फेरे, कम कर दिए गए हैं। आसान भाषा में कहें तो ये ट्रेनें अपने रेगुलर शेड्यूल के मुकाबले कम चलेंगी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो इससे इफेक्ट हुई हैं? ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले उन ट्रेनों की बात करते हैं जो इन 3 महीनों में बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, मतलब फुली कैंसल्ड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लिस्ट में नई दिल्ली बरेली इंटरसिटी और वाराणसी बरेली एक्सप्रेस जैसी कई इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं। तो अगर इनमें से कोई आपकी ट्रेन हो सकती है तो एक बार इस लिस्ट पर नज़र ज़रूर डाल लें। ओके, तो ये तो थी वो ट्रेनें जो पूरी तरह कैंसिल हैं। अब बात करते हैं उन ट्रेनों की जिनकी फ्रीक्वेंसी कम की गई है। यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रेनें कौन सी खास तारीखों पर कैंसिल रहेंगी। जैसे कि काठगोदाम जम्मू तवी एक्सप्रेस, ये ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं महीने में कुछ चुनिंदा तारीखों पर ये नहीं चलेंगी। तो अपनी ट्रैवल प्लानिंग करने से पहले इन डेट्स को क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये लिस्ट अभी जारी है। इसमें काठगोदाम कानपुर और मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी हैं। खासतौर पर मालदा टाउन एक्सप्रेस कई अलग अलग तारीखों पर कैंसिल है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि सफ़र से पहले एक बार रेलवे की वेबसाइट पर लेटेस्ट जानकारी ज़रूर चेक कर लें। तो अब जब हमें ये सारी जानकारी मिल गई है, सवाल ये है कि पैसेंजर्स को क्या करना चाहिए, मतलब कम से कम परेशानी हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, सबसे ज़्यादा असर डेली कम्यूटर्स पर और उन लोगों पर पड़ेगा जिनका सफ़र उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो ऐसे लोगों को शायद अपनी ट्रैवल प्लानिंग फिर से करनी पड़ सकती है। तो किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। पहला, अपनी ट्रेन का नंबर निकालिए। दूसरा, उसे कैंसिलेशन वाली लिस्ट से मैच कीजिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, घर से निकलने से ठीक पहले अपने टिकट का स्टेटस ऑनलाइन या हेल्पलाइन पर एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिए। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है ना? जिस तरह से मौसम का पैटर्न बदल रहा है, क्या हमें अपने ट्रैवल लॉजिस्टिक्स को आने वाले वक्त के लिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार नहीं करना चाहिए? इस पर सोचना तो बनता है।